हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑन परफेक्ट जीके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे से संबंधित प्रश्न को देखेंगे जो अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए हम वीडियो को बिना स्किप किए हुए और पूरी वीडियो को देखें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो प्रश्न में दिया हुआ है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1907, ऑप्शन नंबर बी है मार्च 1905, सी है अप्रैल 1925 और डी है 1917। तो इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्च 1905 हो जाएगा। ये देखिए, अगर टाइमिंग आप लोग जानना चाहते हैं किसके समय में हो तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था उनकी शासन व्यवस्था में। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1907, 1905, 1850 और 1950। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1950। और इसमें एक साथ एक चीज़ और देखेंगे कि जो भारत के लिए फर्स्ट रेल अधिवेशन जो आया था, अधिनियम, फर्स्ट रेल अधिनियम, वो आया था 1890 में। 1890 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए में क्या है, लॉर्ड रिपन, बी में लॉर्ड लिटन और सी में है लॉर्ड डलहौजी और डी में है लॉर्ड कर्जन। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ये जो है देखिए, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में शुरू हुआ था कब? तो 16 अप्रैल 1853 को फर्स्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से थाने के बीच। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन, सर्वप्रथम जो प्रथम बार चलाई गई उस ट्रेन का नाम क्या था? गतिमान एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, ब्लैक ब्यूटी, हमसफर एक्सप्रेस, क्या था? तो उस टाइम जो चलाई गई थी सब सर्वप्रथम, उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में प्रथम बिजली चालित ट्रेन का नाम क्या था? भारत में प्रथम बिजली चालित ट्रेन का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ गतिमान एक्सप्रेस, सेकंड है डेक्कन क्वीन, थर्ड है ब्लैक ब्यूटी और फोर है इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शन को देख लिए चारों। अब यहाँ पे हम करेक्ट आंसर को देखते हैं कि प्रथम बिजली चालित ट्रेन का नाम क्या था जो भारत में था सबसे पहले। तो इसका नाम जो है सो डेक्कन क्वीन है, आंसर नंबर बी। इसको दक्कन की रानी भी कहा जाता है वहाँ पे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी मिताली एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी विवेक एक्सप्रेस।
तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवेक एक्सप्रेस, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है। ठीक है, ये देखिए, इसमें याद होगा कि समझौता एक्सप्रेस और थार, ये दोनों पाकिस्तान के बीच, जैसे थार एक्सप्रेस है और समझौता दोनों पाकिस्तान के लिए बनाई गई थी, जो कि कुछ पंजाब से जम्मू कश्मीर के लिए शायद समझौता जाती थी, और थार भी चल रही थी यहाँ से। तो क्या हुआ, अभी कुछ समस्या के कारण या फिर कुछ विवादित जैसे मनमुटाव या जो भी है, उसके कारण से ये दोनों को अभी बंद कर दिया गया है। अभी फ़िलहाल ट्रेन ये नहीं चल रही है, लेकिन अगर आंसर के लिए आपको पूछा जाए कि कौन सी ट्रेनें पाकिस्तान के लिए चलती थी, तो ये थार और समझौता दोनों। आगे आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है कि अगर उसमें जानना चाहें एक चीज़ और, तो जो समझौता एक्सप्रेस है ये 22 जुलाई 1976 को शुरुआत किया गया था इसका, वहाँ से वहाँ चलाने का। आगे की क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे मैत्री एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, बंधन और विवेक एक्सप्रेस। तो अपने क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लिए। अब यहाँ बोल रहा है कि मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, ये दोनों जो है सो बांग्लादेश के लिए रवाना होती है। और इसमें ये बंधन एक्सप्रेस जो है सो 9 नवंबर 2017 को स्टार्ट किया गया था बांग्लादेश के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए नंबर और सी नंबर हो जाएगा, दोनों बांग्लादेश के और इंडिया के बीच चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखते हैं भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जॉन मथाई, बी ममता बनर्जी, सी नरेंद्र मोदी, डी आसफ अली। यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे आसफ अली, करेक्ट आंसर आपका आसफ अली है। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री, तो कौन हो जाएगा? स्वतंत्र, ध्यानपूर्वक समझें, हम पहले बोलें कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो हो जाएगा आसफ अली। लेकिन अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री, तो उस टाइम हो जाएंगे आपका ये आसफ अली जो है सो ये तो प्रथम भारत के रेल मंत्री थे। इसका कार्यकाल क्या था? 2 सितंबर से लेकर के 2 सितंबर 1946 से लेकर के 14 अगस्त 1946 तक। कब? 2 सितंबर 1946 से लेकर के 14 अगस्त 1947 तक होगा, सॉरी 1947 तक होगा, यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं। 2 सितंबर 1946 से लेकर के 14 अगस्त 1947 तक आसफ अली ने देखें। अब जो है अगर क्वेश्चन में रहे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन है, तो वो हो जाएगा जॉन मथाई। इन्होंने अपनी कार्यकाल को 15 अगस्त 1947 से लेकर और 22 सितंबर 1948 तक हमने पूरा किया। ठीक है, और अगर एक चीज़ और इसमें बनता है कि अगर पहली महिला रेल मंत्री, अगर स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री पूछा जाए, तो ये हो जाएगा ममता बनर्जी। आपको यहाँ पे हम 3 प्रश्न को बताएं। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? आसफ अली। इनका कार्यकाल लिखना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, 2 सितंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 के बीच। इसके बाद में अगर पूछा स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री, तो जॉन मथाई हो जाएगा। ठीक है, इनका भी कार्यकाल लिखना चाहते हैं तो 15 अगस्त 1947 से 22 सितंबर 1948 तक। और पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री, तो हम पे ममता बनर्जी हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रेल बजट पेश करने वाले
रेल मंत्री कौन थे? ऑप्शन को देखते हैं, जॉन मथाई, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जॉन मथाई, जॉन मथाई हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो यहाँ पर अभी पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल दर्रा हो जाएगा इसका आंसर, जो कि इसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी ये जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो जम्मू कश्मीर यानी कि पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पड़ता है, पीर पंजाल से लेकर के हिमालय के बनिहाल तक जुड़ा हुआ है। पीर पंजाल दर्रा हो जाएगा इसकी सबसे लंबी। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, ये यहाँ पे भारत की सबसे लंबी, यहाँ पे विद्युतीकरण हो जाएगा, विदेशीकरण लिखा गया है, ये विद्युतीकरण हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन के आप देखना चाहते तो ये क्वेश्चन अब सही हुआ। भारत के सबसे लंबी विद्युतीकरण रेलवे सुरंग कहाँ बनी है? देखिए ऑप्शन में दिया है जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 6.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके लागत जो बनाने की थी वो 460 यानी कि 460 करोड़ लग गया। ये आंध्र प्रदेश के तिरुपल्ली में, तिरुचिरापल्ली जो है जगह है, वहाँ पे ये स्थित है। लंबी विद्युतीकरण आंध्र प्रदेश, लंबाई 6.6 किलोमीटर, 460 करोड़ इसकी लागत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पुरानी दिल्ली जंक्शन, मुगल सराय बी, सी नंबर है लखीसराय जंक्शन और डी नंबर है धनबाद जंक्शन। आपने इन सारे जंक्शनों को बहुत ही बार सुने होंगे, फिर बहुत फेमस हैं। तो इनमें से आप समझिए क्वेश्चन को, रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? रेलवे यार्ड। अब हम देखते हैं, तो इसका आंसर करेक्ट होता है मुगल सराय जंक्शन, जो कि यूपी में है, यूपी उत्तर प्रदेश में है मुगल सराय जंक्शन। और इनका नाम बताइए आप लोग बदल के क्या कर दिया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। तो इसलिए प्रश्न 13 का भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? आंसर नंबर बी हो जाएगा मुगल सराय जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है गोरखपुर जंक्शन, मुगल सराय, हैदराबाद, धनबाद जंक्शन। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली रेल कौन सा है? वर्तमान की बात कही गई है, तो यहाँ पे भारत की वर्तमान जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है उसका नाम है T18, जो कि इसी को वंदे भारत एक्सप्रेस कहते हैं। इसका निर्माण तमिलनाडु में हो रहा है, जो कि अल्ट्रॉम कंपनी को बनाने का ठेका दिया है, वही बना रहे हैं। इसकी स्पीड जो है 160 किलोमीटर पर आवर है, 160 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं, कि भारत की वर्तमान सबसे तेज़ अभी जो चल रही, पहले तो शताब्दी होता, लेकिन अभी वंदे भारत हो गया, जो कि इसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, भारतीय रेलवे के वर्तमान में कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे के वर्तमान में कितने जोन है भैया? तो 16 ऑप्शन में दिया हुआ, 17 दिया हुआ, 18 दिया हुआ, 19 दिया है। सब लोग कन्फ्यूज कर गए होंगे कि यहाँ पर 19 ठो है, ऐसा आप लोग को लग रहा होगा, नहीं ये गलत है। यहाँ पर जो है अभी भी वर्तमान में दिखा रहा है 18 रेलवे जोन है, पहले 17 था,
अभी 18 कर दिया है। इसका करेक्ट आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर सी है, 18 जोन है। और वो भी 18वां बहुत ही चर्चित में और फेमस है, उसको एग्जाम में पूछ सकता है। तो उसका नाम है, आपको बता देते हैं, विशाखापट्टनम, दक्षिणतम रेलवे, ठीक है, इससे जाना जाता है और ये विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल दिवस किस या फिर कब मनाया जाता है? भारतीय रेल दिवस, ऑप्शन नंबर ए 16 अप्रैल, 10 मार्च, 7 अप्रैल, 5 जून। भारतीय रेलवे दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है और 10 से 16 अप्रैल के बीच रेलवे सप्ताह मनाया जाता है, रेल सप्ताह। ध्यान से सुन लें, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल हो जाएगा इसका आंसर। अगर पूछे रेल सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 10 से 16 अप्रैल के बीच रेल सप्ताह मनाया जाता है। थैंक यू। आपने पूरा सेशन को देखे होंगे और पूरा सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की सेशन को जल्द ही हम लाएंगे। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें।